मदद। काजल, तेरी तनख्वाह आ गई होगी। इस बार तेरे भाई की बाइक की किस्त भरनी है। सुबह सुबह जैसे ही काजल ने फ़ोन उठाया, माँ की यही आवाज़ कानों में पड़ी। काजल कुछ सेकंड चुप रही, क्योंकि पिछले 2 साल से हर महीने की पहली तारीख को यही बात सुन रही थी। कभी भाई की फीस, कभी घर का राशन, कभी बिजली का बिल, कभी किसी रिश्तेदार की मदद। उसकी तनख्वाह पूरे घर में बँट जाती थी, लेकिन जब बात उसकी आती तो तब उसकी सबकी ज़ुबान बंद हो जाती थी। काजल शहर में एक कंपनी में नौकरी करती थी और किराए के एक छोटे से कमरे में रहती थी। खुद के खर्चे बचाकर हर महीने पैसे घर भेज देती थी। उसे लगता था कि घर की जिम्मेदारी है, माँ बाप ने पाला है तो मदद करना उसका फ़र्ज़ है। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि अब घर वाले उसकी मदद को प्यार नहीं, उसकी आदत बना चुके थे। एक दिन काजल ऑफिस में बैठी थी। उसकी सहेली ने हंसते हुए पूछा, काजल, तेरी उम्र कम नहीं है। घर वाले शादी के बारे में क्या सोच रहे हैं? काजल ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर से उसे दर्द हुआ। पिछले साल में कई रिश्ते आए थे, मगर हर बार किसी न किसी बहाने से बात ख़त्म कर दी जाई गई थी। कभी माँ कहती, अभी भाई की नौकरी नहीं लगी है। कभी पिता कहते, अभी घर के हालात ठीक नहीं हैं। और काजल हर बार चुप हो जाती। शाम को उसने माँ को फ़ोन किया और धीरे से कहा, माँ, आंटी एक रिश्ता बता रही थी। लड़का सरकारी नौकरी में है। आप लोगों ने बात की क्या? दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर माँ कमला जी की आवाज़ आई, अभी तुझे शादी की इतनी जल्दी क्यों है? पहले घर की हालत तो देखो। काजल ने पहली बार थोड़ा जोर देकर कहा, माँ, मैं 32 साल की होने वाली हूँ। कब तक इंतज़ार करूँ? तभी पीछे से भाई शुभम की आवाज़ आई, दीदी, अगर तू चली गई तो घर का खर्च कौन संभालेगा? यह सुनकर काजल के हाथ कांप गए। पहली बार किसी ने सच उसके मुंह पर बोल दिया था। उसे समझ आ गया कि घर वाले उसकी शादी इसलिए नहीं टाल रहे थे क्योंकि घर की हालत ख़राब थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी ज़रूरतें उसकी तनख्वाह से पूरी हो रही थी। उस रात काजल देर तक सो नहीं पाई। उसे बचपन से लेकर आज तक की हर बात याद आने लगी। कैसे उसने अपनी पहली सैलरी भी घर भेज दी थी, कैसे खुद पुराने कपड़े पहनकर भाई के लिए नया फ़ोन दिलवाया था, कैसे अपनी हर इच्छा दबाकर घर वालों की ज़रूरतें पूरी की थी। लेकिन पहली बार उसके मन में एक सवाल उठा, क्या वह इस घर की बेटी थी या सिर्फ कमाने वाली मशीन? मन में उठे उस सवाल ने उसकी नींद छीन ली। अगले कई दिनों तक वह ऑफिस जाती रही, काम करती रही, घर पैसे भी भेजती रही, लेकिन अब हर बार पैसे ट्रांसफ़र करते समय उसके हाथ रुक जाते थे। उसे महसूस होने लगा था कि जिस घर में वह अपना सहारा समझती थी, वही घर उसे सिर्फ जिम्मेदारियों के बोझ के रूप में देख रहा था। एक रविवार को वह अचानक बिना बताए घर पहुंच गई। दरवाज़ा माँ ने खोला। अंदर बैठक में कमला जी, पिता अशोक और शुभम बैठे थे। काजल को देखकर सब खुश हो गए, लेकिन कुछ ही देर बाद वही पुरानी बातें शुरू हो गई। कमला जी रसोई से आवाज़ लगाते हुए बोली, अच्छा हुआ तू आ गई। अगले महीने तेरे भाई की बाइक की आखिरी किस्त है, वह भी निपट जाएगी। काजल चुप रही। थोड़ी देर बाद शुभम बोला, दीदी, इस बार अगर थोड़ा ज़्यादा भेज दे तो अच्छा रहेगा, मेरे कुछ और खर्चे भी हैं। काजल ने पहली बार सीधे उसकी तरफ देखा और पूछा, तू नौकरी कब करेगा? शुभम कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। शुभम का चेहरा उतर गया
वह बोला, देख रहा हूँ दीदी, मिल जाएगी। काजल ने शांत स्वर में कहा, 2 साल से यही सुन रही हूँ मैं। माँ, कमला जी तुरंत बीच में बोल पड़ी, लड़के पर इतना दबाव मत डाल, नौकरी मिलना आसान नहीं होता। काजल को हंसी भी आई और दुख भी। उसने सोचा, जब वह नौकरी की तलाश में थी तब किसी ने उसकी परेशानी नहीं समझी। उसे तो कॉलेज ख़त्म होते ही कमाने के लिए भेज दिया गया था। शाम को कुछ रिश्तेदार घर आए हुए थे। बातों ही बातों में एक चाची ने मुस्कुराकर पूछा, अरे काजल बिटिया, अभी तक शादी नहीं हुई, कोई पसंद है क्या? काजल जवाब देती उससे पहले ही उसकी माँ कमला जी हंसकर बोली, अरे इसे शादी की क्या जल्दी है, अभी तो इसे अपने घर की जिम्मेदारी निभानी है। बैठक में बैठे लोग हंसने लगे। काजल के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर कुछ टूट गया था। जिस जिम्मेदारी को वह प्यार समझती रही, उसे आज सबके सामने मजाक बनाकर पेश किया जा रहा था। रात को जब सब सो गए तो वह पानी पीने के लिए उठी। तभी उसे माँ और पिता के कमरे से बातें सुनाई दी। माँ कह रही थी, अगर काजल की शादी हो गई तो हर महीने आने वाले पैसे बंद हो जाएंगे। पिता ने धीमे स्वर में कहा, इसलिए मैं कहता हूँ अभी उसकी शादी की बात मत बढ़ाओ, पहले शुभम कहीं सेट हो जाए, फिर देखेंगे। काजल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द से ज़्यादा गुस्सा था। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि पिछले 2 सालों में उसके सारे रिश्ते क्यों टूट रहे थे। अब काजल क्या करेगी, जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।